तो 2024 में अपने बेटों के लिए आई। रायबरेली के बेटों के लिए तो बीमार थी। राहुल गांधी हारेंगे, अच्छी वोटों से हारेंगे। नमस्कार, सवाल है में आपका स्वागत है। मैं तो मौजूद हूँ रायबरेली में दिलीप प्रताप सिंह जी के साथ, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा से मैदान में हैं। सर, पिछले चुनाव में आप सोनिया जी से हारे, इस बार उनके बेटा की। पिछली बार पहली बार लोकसभा के चुनाव में मैं गया था। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सेवा करते काम करते अनुभव होता है। पिछली बार कम अनुभव रहा होगा, इस बार ज्यादा अनुभव है। पिछली बार मैं सिर्फ विधायक था, इस बार मंत्री भी हूँ और 5 साल चुनाव लड़ने के उपरांत रायबरेली वासियों की सेवा की है। वो काम किए हैं जो सोनिया गांधी 20 बरस में रायबरेली में नहीं कर पाई, वो काम मैंने रायबरेली में किया है। सुपर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत रखने वाली सोनिया गांधी ने रायबरेली को क्या दिया और लोकसभा का चुनाव हारने के बाद दिनेश सिंह ने रायबरेली को क्या दिया, अगर इस पर कोई देखेगा तो महसूस करेगा। आज रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन बन रहा है, आज रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन बन रहा है, आज रायबरेली से कानपुर 4 लेन बन रहा है। रायबरेली में रिंग रोड 1350 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बन रही है। रायबरेली का रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो ऐसी रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे बनना है। जितने काम आज की तारीख में रायबरेली में चल रहे हैं, वो काम किसी भी रिजीम में, सोनिया गांधी के रिजीम में विकास के काम नहीं हुए हैं। और मैं विकास से भी थोड़ा अधिक आगे कहना चाहता हूं। कोई भी मतदाता जब किसी जनप्रतिनिधि को वोट देता है तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन, सबसे पहली आशा उसको अपने जनप्रतिनिधि से होता है कि किसी सुख दुख में वो आदमी काम आएगा जिसको मैं वोट देता हूं। सोनिया गांधी 2014 में वोट उन्होंने लिया, फिर 2019 में आई और फिर 2019 में वोट लिया तो 2024 में रायबरेली के बेटों के लिए नहीं आई, अपने बेटों के लिए आई। रायबरेली के बेटों के लिए तो बीमार थी, उन्होंने पत्र लिख दिया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं रायबरेली नहीं आ सकती। तो रायबरेली के बेटों के लिए अस्वस्थ हो जाना और अपने बेटे के लिए स्वस्थ हो जाना, ये कहीं अंतर दिखता है सोनिया गांधी और दिनेश सिंह में। रायबरेली की हम बात करें तो दिनेश सिंह एक स्तंभ थे कांग्रेस के रायबरेली में। आप उनके कैंपेन से वाकिफ है, उनके लड़ने की जो स्ट्रैटेजी उससे वाकिफ है, ये कितना फायदा पहुंचाएगा? ये फायदा पहुंचाए चाहे ना पहुंचाए, मेरे पास एक बड़ा व्यक्तित्व है जिसका नाम मोदी जी है, जिसका नाम अमित शाह है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। हमारे पास ऐसे लोगों की सेवाएं इस देश में हैं जिसके नाम पर लोग, रायबरेली के लोग भी भरोसा करते हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। हर आदमी इसको रायबरेली का भी महसूस कर रहा है, देश का महसूस कर रहा है। और राहुल गांधी नहीं महसूस कर रहे हैं, राहुल गांधी इसीलिए भटक रहे हैं। आप मुझे बताओ, अमेठी से भागे वायनाड गए, वायनाड से भागे रायबरेली आए। मैं भागना नहीं कहता हूं, लेकिन एक सच्चाई तो है ही है, धोखा देना तो कह ही सकता हूं। अगर अमेठी ने राहुल गांधी को सांसद बनाया, राहुल गांधी की मां को सांसद बनाया, राहुल गांधी के पिता को सांसद बनाया, राहुल गांधी के चाचा को सांसद बनाया और अमेठी के रायबरेली नहीं हुए, क्षमा करेंगे, अमेठी के राहुल गांधी नहीं हुए, अमेठी को धोखा देना उनके लिए ठीक नहीं था। वो पहुंच गए वायनाड। उसके बाद वायनाड में भी उनको डर लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो, लेकिन धोखा देने के भाव उनके मन में उत्पन्न हुए हैं, इससे पूरा देश वाकिफ है। अगर रायबरेली चुनाव लड़ने आए हैं तो पूरी दुनिया जानती है कि 2 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक साथ सांसद नहीं रह सकता है, तो इनको हर हालत में एक सीट पे धोखा देनी है, धोखा देना पड़ेगा। तो धोखा देने के लिए राहुल गांधी को रायबरेली के लोग क्यों वोट देंगे? और सब कोई देख रहा है। राहुल गांधी जी आए, 3 तारीख को नामांकन किया, अपना जहाज उठाया और दिल्ली चले गए और दिनेश सिंह ने नामांकन किया और रायबरेली की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ, किसके साथ रायबरेली की जनता रहेगी जो रोज सुख दुख का साथी है? जहां आप बैठे हो इसी जगह पर मैं हर रविवार शनिवार को बैठ करके रायबरेली के लोगों के लिए, लेखपाल से लेके कलेक्टर तक, सिपाही से लेके कप्तान तक, लोगों की समस्याओं के लिए जूझता रहता हूं। और अगर भगवान न करे रायबरेली का कोई बेटा बीमार हो
और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को अगर कोई फोन करेगा तो क्या फोन मिल पाएगा? या रायबरेली के लोगों के पास सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फोन होगा? नहीं होगा। मेरा फोन नंबर तो जन जन के पास है। अगर 2 बजे रात को भी रायबरेली का कोई बेटा बीमार होता है और मुझे फोन करता है तो मैं दौड़ करके उसकी मदद करता हूं। तो मेरी सेवाएं और मोदी जी की सेवाएं, ये दोनों रायबरेली के लोगों के सम्मुख हैं। रायबरेली में कमल खिलेगा, राहुल गांधी हारेंगे, अच्छी वोटों से हारेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं आप? मैंने गिना दिए। चाहे रायबरेली का डेवलपमेंट हो और चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित मोदी जी के हाथों में, चाहे गरीब की चौखट पे गरीब को निःशुल्क राशन की रोटी आज की तारीख में पक रही है, कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा है मोदी जी के कारण। तो लोग मोदी जी को नहीं भूल सकते। और दिनेश सिंह गांव की गलियों में रात दिन घूम घूम करके लोगों के हर सुख दुख में शामिल होता है। इसके नाम पर रायबरेली की जनता वोट दे रही है। गांधी परिवार रायबरेली में लोगों की सेवा के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहा, ऐसी आशा भी रायबरेली के लोग करते हैं। भविष्य में ये भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। राशि का साहब का कहना है ये चुनाव जीत चुके हैं, अच्छी मानी जीतेंगे। रायबरेली जनता किसको वोट करती है?